हमने देखा था ना वो क्या नाम है उसका हार्डनेस की रिमूवल के लिए, वाटर की हार्डनेस की रिमूवल के लिए। तो उसमें ये देखें कि ड्रिफ्ट वुड जो होता है ये हम क्यों रखते हैं एक्वेरियम के, और ये जो पीट मॉस होता है इसको हम क्यों रखते हैं एक्वेरियम के अंदर, इस वजह से ना कि हार्डनेस रिमूव हो जाए। तो दिस एक्चुअल रीज़न। तो हमने देखा था ना वो कितना मैं प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर का ऑन द लार्ज स्केल हमने देखा था। स्टोरेज, सेडिमेंटेशन होती है, फिल्ट्रेशन होती है, क्लोरीनेशन होती है। तो उसमें क्लोरीनेशन का एक्चुअली हम सबसे पहले देखते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरीनेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो पानी होता है ना उसके अंदर क्लोरीन डालते हैं ताकि उसकी डिसइंफेक्शन हो जाए, वो प्योर हो जाए। उसके लिए जो पीएच रखते हैं ना वो 6.5 जो है ऑर्डिनरी वाटर क्या होना चाहिए, 6.5 टू, मैंने आपको बताया था 8.5 तक होती है। क्लोरीनेशन ज़्यादा इफेक्टिव होती है जब पीएच कौन सी हो, 7 हो। ठीक है, न्यूट्रल वाटर के अंदर क्लोरीनेशन ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो उसकी पीएच जो होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव मतलब डिपेंड करती है कि पीएच क्या है वाटर की, उसकी बेसिस पे हमारी क्लोरीनेशन ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो दिस कैन बी योर एमसीक्यू कि कौन सी पीएच पे क्लोरीनेशन ज़्यादा अच्छी एक्ट करती है, दैट इज़ 7 पीएच। इफेक्ट्स ऑफ क्लोरीन क्या है, दिस इज़ ऑल्सो योर योर यूक्यू कि क्लोरीनेशन क्या करती है कि हमारे वाटर को प्योर करती है। किस तरह से कि उस पर जो जर्म्स होते हैं उनको किल कर देती है। जर्मिसिडल इफेक्ट्स होते हैं इसके, जर्म्स को मारती है। फिर जो वहाँ पे आयरन होता है, मैंगनीज़ होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, उसको ये ऑक्सीडाइज़ करती है उन लोगों को। फिर क्या करती है, ये जो टेस्ट होता है उसको थोड़ा सा डिस्ट्रॉय कर देती है, जो वाटर का ख़राब हुआ होता है। फिर जो ऑर्डर स्मेल आ रही होती है, ऑर्डर फिजिकल क्वालिटी जो वाटर की होती है उसको भी जो ख़राब होती है सही कर रही होती है। फिर ये जो एलजी वाटर के अंदर बनी होती है, स्लाइम ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसको ये ट्रीट करती है और ये कोगुलेशन में हेल्प करती है। ठीक है, कोगुलेशन मैंने आपको बताया था कि क्या होती है। फिर ये पैथोजेंस को किल करती है। स्पोर्स के ऊपर इसका इतना ऐसा इफेक्ट नहीं होता, वायरसेस के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं होता, लेकिन यह है कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, उनको ज़्यादा अच्छी किल करती है। तो ये किन किन को किल करती है, ये पैथोजेंस को क्लियर करती है वहाँ से, ये जर्म्स को किल करती है, ये फिजिकल क्वालिटी ऑफ द वाटर को अच्छा करती है। ये क्या करती है, ये हमारे जो मेटल्स वगैरह होते हैं, आयरन, मैंगनीज़ और हाइड्रोजन सल्फाइड गैसेस वगैरह, उनको ये ऑक्सीडाइज़ करती है। ये जो एलजी होता है उनको भी ख़त्म करती है, स्लाइम ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और कोगुलेशन में हेल्प करती है। सी फॉर कोगुलेशन, सी फॉर क्लोरीन, इस तरह से याद कर लें। अच्छा, एक्शन ऑफ क्लोरीन क्या होता है कि ये वाटर के साथ मिलती है। ठीक है, दिस इज़ योर वाटर एंड दिस विल बी एडेड इन द क्लोरीन, मतलब कि क्लोरीन विल बी एडेड इन द वाटर। इसकी वजह से क्या होगा, उसमें से HCl जनरेट होगा। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस HOCl। अब ये जो HOCl होता है ना, दिस इज़ एक्चुअली वेरी हेल्पफुल इन द एक्शन ऑफ क्लोरीन। HCl जो होता है ये न्यूट्रलाइज हो जाता है वाटर की अल्कलाइनिटी की वजह से, क्योंकि वाटर अल्कलाइन की तरफ जा रहा होता है, उसकी वजह से ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। लेकिन जो हाइपोक्लोरस HOCl होता है ना, ये एक्चुअली क्या बनाता है, आगे से H प्लस बनाता है और OCl माइनस बनाता है। ठीक है, OCl माइनस बन जाएगा और H पॉजिटिव बन जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हाइपोक्लोरिक एसिड होता है ना, इसकी वजह से इसकी डिसइंफेक्शन होती है। ठीक है, और हाइपोक्लोराइड आयन की वजह से। तो ये इसका सारा है कि वाटर के साथ ये मिलती है, HCl और HOCl बनती है, जिसमें से HOCl जो होता है ये डिसइंफेक्टेंट होता है और HCl जो होती है ये एक्चुअली वाटर के साथ न्यूट्रलाइज हो जाती है उसके अल्कलाइन मीडियम के साथ। अच्छा, उसके बाद ये है कि ऑर्गेनिक मैटर, एक्शन ऑफ क्लोरीन किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे जो पानी है उसमें कितना ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो हमारा पानी है उसमें बैक्टीरिया कितने हैं। उसके ऊपर डिपेंड करता है जो हमारा पानी है उसका टेम्परेचर क्या है, उसकी पीएच क्या है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि पीएच जो होती है वो 7 हो तो क्लोरीन उसके ऊपर ज़्यादा करती है। दिस इज़ योर एमसीक्यू। ठीक है, उसके बाद ये है कि अमाउंट ऑफ फ्री रेजिडुअल क्लोरीन क्या है, ये हम देखते हैं आगे क्या होता है। सस्पेंडेड वेट मैटर कितना है, सस्पेंडेड मैटर आपको मैंने दिखाया था कि क्या होता है। ठीक है, पानी दिखाया था मैंने आपको, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये है कि जब इसको फेरस सल्फेट के साथ या सल्फाइड के साथ ऐड करते हैं ना क्लोरीन को, तो उसकी वजह से क्या होता है, इसके जर्मिसिडल पावर लॉस हो जाता है। तो ऐसा पानी जिसमें फेरस सल्फेट हो, सल्फाइड हो, उसमें क्लोरीन काम नहीं करती। प्रिंसिपल्स ऑफ क्लोरीनेशन क्या है कि वाटर जो होना चाहिए ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। मैंने आपको शुरू में पहले दिखाया था कि टर्बिडिटी जो है वो क्या होती है और क्लियरनेस वाटर की क्या होती है। तो अगर तो वाटर क्लियर है, टर्बिड नहीं है, तो क्लोरीन जो है उसके ऊपर ज़्यादा अच्छा वर्क करेगी। क्लोरीन, अब देखो इसलिए तो हमने पीछे सारे वो स्टेप्स गुजारे थे, स्टोरेज, सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन, फिर हमने एंड पे क्लोरीनेशन की। अगर हम शुरू में ही क्लोरीनेशन करना शुरू कर दें तो वाटर की ना पीएच सही होगी, ना वाटर का टेम्परेचर सही होगा, वाटर के अंदर ऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे, बैक्टीरिया होंगे, मतलब वो सारा कुछ। बैक्टीरिया तो ये करेगी, लेकिन वो सारे सस्पेंडेड मैटर्स अगर होंगे तो क्लोरीन काम नहीं करेगी। इस वजह से हम उनको प्रोसेस करके फिर यहाँ तक पहुँचाते हैं। अभी ये है कि जो है इस तरह से। अब ये है कि मैंने क्या बताया कि वाटर को क्लियर होना चाहिए, टर्बिड नहीं होना चाहिए, उसको पहले साफ़ सुथरा करके फिर क्लोरीनेशन करनी है। ठीक है,
क्लोरीन डिमांड हमने एस्टिमेट करनी है, हम देखते हैं आगे क्या होती है। 1 घंटे तक हमने उसको क्लोरीन डाल के रखना है पानी को, ठीक है। ये मैं आपको ज़ुबानी बता रही हूँ बिकॉज दीज आर जस्ट फॉर रीडिंग, और जो इंपॉर्टेंट MCQ मैं बताती जा रही हूँ UQs, ठीक है। 1 घंटे तक हमने क्लोरीन को पानी के अंदर डाल के रखना है, उससे ये होगा कि बैक्टीरिया किल हो जाएंगे। तो मिनिमम जो कंसनट्रेशन फ्री क्लोरीन की होनी चाहिए 1 घंटे में अंदर, ये MCQ है आपका आया हुआ है 0.5 मिलीग्राम्स पर लीटर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 1 घंटे के लिए पानी के अंदर 0.5 मिलीग्राम्स पर लीटर जो है वो फ्री क्लोरीन पानी के अंदर होनी चाहिए 1 घंटे के लिए। तो मिनिमम रिकमेंडेड कंसनट्रेशन ये है, ठीक है। एक MCQ मैंने आपको बताया था कि वाटर pH 7 पे ये ज़्यादा चेक करती है, दूसरा MCQ बता रही हूँ कि 0.5 mg पर लीटर जो होती है 1 घंटे के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद ये है कि ये मैं डोज आपको बता दूँगी बाद में। मेथड्स ऑफ क्लोरीनेशन क्या है यहाँ आते हैं, ठीक है। दीज आर द मेथड्स फॉर क्लोरीनेशन, जिसमें भी यूज़ अ क्लोरीन गैस, ठीक है, Cl2, क्लोरामीन्स होते हैं, परक्लोरॉन होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस कैन बी और MCQ की कौन सी अच्छी चॉइस है, दैट इज़ अ क्लोरीन गैस, क्योंकि ये सस्ती सी होती है, जल्दी काम करती है, एफिशिएंट होती है और इजीली हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये है कि हमारी आइज़ के लिए इरिटेंट होती है, पॉइजनस होती है, उसके हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। तो ये जो आपको सिलेंडर्स नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ एक्चुअली द क्लोरीन गैस, ठीक है। तो ये इसके जो है फ़ायदे होते हैं। और इसके बाद ये है कि बाय मीन्स ऑफ क्लोरामीन्स, क्लोरामीन्स में आपको क्या नज़र आ रहा है, 2 वर्ड्स आपको नज़र आ रहे होंगे, एक अमाइन, ठीक है, मतलब इसमें अमाइन ग्रुप होगा, और क्लोर मतलब ये कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ एक्चुअली हेयर, आपको नज़र आ रहा है सबसे पहले अमोनिया होता है, उसके अंदर हम क्लोरीन डालते हैं, जिसकी वजह से पहले मोनोक्लोरामीन बनते हैं, फिर डाइक्लोरामीन बनते हैं, मतलब 2 क्लोरीन के एटम्स आके उसके साथ जुड़ जाते हैं। देखिए पहले एक है, फिर 2 बन गए हैं, फिर ट्राइक्लोरामीन बन गया, मतलब वो जो एच है एटम्स वो उतर के गिर गए हैं और उसकी जगह क्लोरीन आके लग गई है। तो दीज आर एक्चुअली क्लोरामीन्स। तो क्लोरामीन्स जो होते हैं ना, ये लूज कंपाउंड्स होते हैं क्लोरीन और अमोनिया की इन द रेशियो 4:1, मतलब क्लोरीन अगर 4 है तो उसकी जगह पे अमोनिया जो है वो 1 होंगे, ठीक है। और इनका जो स्लो रिएक्शन होता है देन क्लोरीन गैस, ठीक है, उनसे स्लो रिएक्शन होता है, क्योंकि हमने देखा था कि क्लोरीन गैस ज़्यादा अच्छी एक्ट करी थी, जल्दी काम करी थी डिसइंफेक्शन का। ये थोड़ा सा वक्त लगाते हैं क्योंकि पहले हमें क्लोरीन डालनी पड़ती है, अमोनिया लेना पड़ता है, उसके अंदर आहिस्ता से क्लोरीन डालनी पड़ती है, फिर एक लेवल अचीव होता है, फिर हम उसके डिसइंफेक्शन करते हैं। और ये है कि गिव द मोर रेजिस्टेंट टाइप्स ऑफ रेजिडुअल क्लोरीन। अच्छा ये हम बाद में देखते हैं, रेजिडुअल क्लोरीन बार बार आ रहा है। लेस टेंडेंसी टू प्रोड्यूस क्लोरिनस टेस्ट, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंट फ़ायदा होता है क्लोरामीन्स का कि क्लोरिनस टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता, इससे आप ऐसे याद रख सकते हो क्योंकि इसमें अमोनिया होता है तो इस वजह से क्लोरीन का इतना टेस्ट नहीं आता, ठीक है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अमोनिया डालते हैं, फिर उसके अंदर क्लोरीन डालते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पहले अमोनिया है फिर क्लोरीन डाल रहे हैं। फिर होता है थर्ड मेथड होता है बाय मीन्स ऑफ परक्लोरॉन, ठीक है। परक्लोरॉन ये आपको नज़र आ रहा है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, ये ब्लीचिंग पाउडर आपको पता होगा क्या होता है, दिस इज़ एक्चुअली द ब्लीचिंग पाउडर। जब ये कैल्शियम कंपाउंड होता है जिसमें एक्चुअली अवेलेबल क्लोरीन कितनी होती है 60 to 70%, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर हम आगे देखते हैं, ये ना लाइम के साथ बनता होता है, बल्कि यहाँ पे आई थिंक लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा कॉमनेस्ट जो हाइपोक्लोराइड प्रिपरेशंस होती हैं वो सोडियम हाइपोक्लोराइड होती है, और लिखा हुआ है कि क्लोराइड ऑफ लाइम होता है, ठीक है, क्लोराइड ऑफ लाइम और क्लोराइड उसको मिला के हम ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं, इसको हम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं, क्लोरीनेटेड लाइम भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये है कि इसको हम वाटर डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। क्लोरीन गैस जो है इसने सबको रिप्लेस कर लिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया वो ज़्यादा एफिशिएंट है, इजी टू यूज़ है, रैपिड एक्शन है और क्विकर है और चीप है, तो इस वजह से क्लोरीन गैस ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। तो ये 3 मेथड्स होते हैं जिसमें हम क्लोरीन यूज़ करते हैं, क्लोरीन गैस की फॉर्म में, क्लोरामीन्स की फॉर्म में और ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्म में, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें ब्लीचिंग पाउडर है, इस तरह से आपको पैकेट में ही मिलता है, इसमें ये देखें ये इसका फॉर्मूला है, सी ए होता है, 2 ओ होते हैं, 2 Cl होते हैं, ठीक है, ClO4 पर क्लोरेट होता है। इसमें से ये फिर हम आहिस्ता आहिस्ता करके ना ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं इस तरह करके, CaOCl2। फिर हम आते हैं डेफिनेशंस की तरफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, आपने बहुत अच्छे से कर लेनी है। देखिए अब हमने क्या करना है कि वाटर को डिसइंफेक्ट करना है, ठीक है। मैंने आपको मेथड्स बता दिए कौन कौन सी क्लोरीन हम यूज़ करते हैं, क्या ऑप्टिमल प्रिंसिपल्स होने चाहिए, इसके एक्शन ऑफ क्लोरीन किसके पे डिपेंड करता है, किस तरह से वो काम करता है, उसके क्या फ़ायदे होते हैं क्लोरीन के, ठीक है। हमने ये देखना है कि 3 तरह की चीज़ें होती हैं, एक ये जो बंदा पानी के अंदर क्लोरीन डाल रहा है, ठीक है, किसको मारने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए, ठीक है। तो ये जो क्लोरीन डाल रहा है दिस इज़ द एडिड क्लोरीन, जितनी क्लोरीन चाहिए इन बैक्टीरिया को मारने के लिए वो होगी क्लोरीन डिमांड, ठीक है। और ये बैक्टीरिया जब मर जाएंगे
उनकी डिमांड पूरी हो जाएगी, मारने के लिए वो क्लोरीन पूरी हो गई है, तो अब क्लोरीन नीचे बैठना शुरू हो जाएगी जो एक्सेस होगी, दैट इज़ अ रेजिडुअल क्लोरीन। तो एडिड क्लोरीन, क्लोरीन डिमांड जो बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज़ हुई है, और रेजिडुअल क्लोरीन जो नीचे रह गई है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बुक में लिखा हुआ है क्लोरीन डिमांड। क्लोरीन डिमांड क्या होगी, देखिए हम क्या करेंगे, एडिड क्लोरीन जो होगी ना उसको हम, मतलब रेजिडुअल क्लोरीन जो होगी उसको माइनस कर देंगे एडिड क्लोरीन से, मतलब कि एडिड जितनी हमने क्लोरीन डाली उसमें से रेजिडुअल क्लोरीन को बाहर निकालेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो रह के जाएगा क्लोरीन डिमांड। ठीक है, यही होगी ना क्लोरीन डिमांड। तो एडिड क्लोरीन माइनस रेजिडुअल क्लोरीन इज इक्वल टू क्लोरीन डिमांड। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ क्लोरीन एडेड टू द वाटर and the amount of residual chlorine remaining at the end of specific period of contact। जो हमने कितना रखना था याद आया, 1 आवर, 1 घंटे तक उन्होंने कांटेक्ट रखा है। ठीक है, गिवन टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पीएच कौन सी, 7 pH। ठीक है, तो पीएच गिवन टेम्परेचर और 1 आवर के लिए जो हमने क्लोरीन अंदर डाली है, ठीक है, एडिड क्लोरीन माइनस जो हमने रेजिडुअल क्लोरीन रह गया, उसके दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है ना, दैट इज़ एक्चुअली क्लोरीन डिमांड। सिंपल वर्ड्स में वो क्लोरीन जो हमें बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज़ होगी, दैट इज़ एक्चुअली द क्लोरीन डिमांड। ठीक है, फिर आती है नेक्स्ट चीज़, व्हाट इज़ द रेजिडुअल क्लोरीन। रेजिडुअल क्लोरीन कौन सी होगी, वो क्लोरीन होगी जो बैक्टीरिया को मारने के बाद बच जाती है, उसको कहेंगे ना। तो रेजिडुअल क्लोरीन की डेफिनेशन क्या होती है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ अनट्रीटेड क्लोरीन रिमेनिंग इन द वाटर आफ्टर सम टाइम एज एन इफेक्टिव डिसइंफेक्टेड एजेंट। ठीक है, और इसकी अमाउंट कितनी है, 0.2 ppm। ठीक है, मतलब कि डिसइंफेक्टिंग एजेंट के बाद, मतलब उसने डिसइंफेक्शन कर लिया, उसके बाद जो कुछ देर बाद अनट्रीटेड क्लोरीन, जिसने अपना काम करने के बाद जो बच गई है क्लोरीन, अमाउंट ऑफ अनट्रीटेड क्लोरीन है वो नीचे बच जाएगी, उसको हम कहेंगे रेजिडुअल क्लोरीन। ठीक है, अब एक स्टेट आती है, एडिड क्लोरीन भी हमने देख लिया क्या होती है, क्लोरीन डिमांड भी हो गई और रेजिडुअल क्लोरीन भी हो गई। अब एक चीज़ आती है कि फॉर एग्जांपल ये क्लोरीन, हमने क्लोरीन डाल दी, क्लोरीन डिमांड पूरी होगी, बैक्टीरिया मर गए। ठीक है, और ये जो रेजिडुअल क्लोरीन है ना, ये भी रह गई उधर। ठीक है, मतलब ये रेजिडुअल क्लोरीन ज़्यादा हो गई। अब क्या हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, हमने कैलकुलेट ही नहीं किया हुआ कि जो है कितनी क्लोरीन चाहिए थी बैक्टीरिया को मारने के लिए, हमें तो नहीं पता चलेगा ना बैक्टीरिया मर गए हुए हैं, हम तो और ज़्यादा क्लोरीन डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे। तो अब क्या होगा कि हम जो क्लोरीन डालते जाएंगे, क्योंकि बैक्टीरिया तो मर चुके हैं, वो जो नीचे बैक्टीरिया जो क्लोरीन होगी ना, वो अब वाटर के अंदर बढ़ जाएगी, मतलब बैक्टीरिया तो मर चुके हैं, लेकिन अब क्लोरीन जो इंक्रीज़ होती जाएगी ना अपने अमाउंट में, रेजिडुअल क्लोरीन जब ज़्यादा होना शुरू होगी, अब क्या होगा, हम डालते जा रहे हैं, बैक्टीरिया मर चुके हैं, और रेजिडुअल क्लोरीन बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, अब पानी के अंदर सिर्फ रेजिडुअल क्लोरीन ही रह जाएगी। ठीक है, तो इट इज़ एक्चुअली व्हाट ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, फ्री क्लोरीन, पॉइंट एट विच द क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर इज़ मेट, क्योंकि सारे बैक्टीरिया मर चुके हैं, क्लोरीन डिमांड पूरी हो चुकी है। अगर हम फर्दर क्लोरीन अब डालेंगे तो फ्री क्लोरीन वाटर में आना शुरू हो जाएगी, दिस इज़ एक्चुअली द ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। सो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए कि दिस इज एक्चुअली द ग्राफ शोइंग यू कि एक्स एक्सिस पे क्लोरीन डोजेज हम ज़्यादा करते जा रहे हैं, क्लोरीन बढ़ाते जा रहे हैं, और रेजिडुअल क्लोरीन जो है वो वाई एक्सिस पे है जो बढ़ती जा रही है। ठीक है, जो क्योंकि हमारे सारे बैक्टीरिया मर चुके हैं। अब देखें यहाँ पे ग्राफ कैसे बनता होता है। सबसे पहले ये होता है कि हम क्लोरामीन्स की फॉर्मेशन करते हैं। क्लोरामीन्स क्या थे, क्लोरीन प्लस अमोनिया, पहले अमोनिया पड़ी हुई थी, उसमें हमने क्लोरीन डाला और ऐसा ऐसा क्लोरामीन्स बन रहे हैं। पहले वो स्टेज होगी जब क्लोरामीन्स बन रहे होंगे, फिर एक स्टेज आएगी जब सारे क्लोरामीन्स बन जाएंगे, टोटल बन जाएंगे, फिर होगी कि वो टूटना शुरू हो जाएंगे, उनकी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। फिर क्या होगा कि जो एक पॉइंट आएगा ब्रेक पॉइंट के, जिसमें क्या होगा कि सारे जो क्लोरीन है वो उन्होंने बैक्टीरिया को मार दिया है। ठीक है, बैक्टीरिया हम क्लोरामीन्स की फॉर्म में इसकी वजह से देते हैं ना कि वो आहिस्ता आहिस्ता वर्क करती रहती है, क्लोरीन पानी के अंदर डली रहती है, आहिस्ता आहिस्ता क्लोरामीन्स बने होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता टूटते हैं, थोड़ी थोड़ी अमाउंट में क्लोरीन रिलीज होती रहती है और वो मारती रहती है बैक्टीरिया को, स्लो प्रोसेस होता है। क्लोरीन गैस हमने कहा था जल्दी जल्दी काम करती है, तो ये डिफरेंस होता है। तो इसी वजह से एक ग्राफ बनता होता है। फिर ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन का पॉइंट आता है, जिसमें क्या होता है उसके बाद अगर हम फर्दर क्लोरीन डालते हैं तो वो फ्री वाटर, फ्री रेजिडुअल क्लोरीन की फॉर्म में आना शुरू। तो यही ग्राफ है कि सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ पे जो मेरे साथ पॉइंट आउट करते जाए, तो ऊपर की तरफ जो जा रहा है दिस इज एक्चुअली द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरामीन्स। जो पीक आ गई है शोज़ के क्लोरामीन्स जो होते हैं वो सारे के सारे बन चुके हैं। ये जो नीचे की तरफ ग्राफ जा रहा है इट मीन्स के अब क्या हो रहा है, क्लोरीन टूटती जा रही है, क्लोरामीन्स ब्रेक होना शुरू हो गए हैं। फिर ये सारी हम क्लोरीन डोजेस बढ़ाते जा रहे हैं, उसकी वजह से इफेक्ट आ रहा है। फिर क्या आ रहा है, ब्रेक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे अगर हम फर्दर क्लोरीन ऐड करेंगे तो अब रेजिडुअल क्लोरीन बढ़ जाएगी।
तो ये आपका ग्राफ है, इस तरह से बनाना होता है आपने, बहुत ईजी है, इसको देख लीजिएगा, ठीक। फिर होता है एक कॉन्सेप्ट सुपर क्लोरीनेशन। सुपर क्लोरीनेशन आपको आना चाहिए। क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से ना बहुत ज़्यादा डोसेज़ में क्लोरीन वाटर में डाल देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने सारी बहुत बहुत ज़्यादा क्लोरीन अंदर डाल दी, ठीक है। अब क्या होगा, जब बैक्टीरिया सारे मर जाएंगे ना, तो ये जो रेजिडुअल क्लोरीन होगी ना, एक्सेस क्लोरीन, उसको हम डिसइंफेक्शन के बाद बाहर वापस निकाल लेंगे, ठीक है। ये उस हर वक्त नहीं करना होता कि जितनी मर्ज़ी डाल दो, जितनी बच गई उसको बाहर निकालिए। ये हम तब करते हैं जब बहुत ज़्यादा हैवी पोल्यूटेड वाटर हो ना, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड वाटर हो, उस केस में हम करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ना इसमें हम क्या करते हैं, सुपर क्लोरीनेशन, बहुत ज़्यादा क्लोरीनेशन करते हैं, उसके बाद हम डी क्लोरीनेशन करते हैं कि सारी क्लोरीन जो एक्सेस होती है वो बाहर निकाल लेते हैं। फिर इसके जो टेस्ट है ना क्लोरीन के, उसको हम साथ अगले से करते हैं।